नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कागज़ उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। कागज़ उद्योग, कागज़ आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है। ये जो कागज़ है ये आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है। कागज़ निर्माण की कला कागज़ निर्माण की कला का विकास सबसे पहले चीन में। कागज़ जो है आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है और जो इस कागज़ है ये सबसे पहले जो है चीन में संभवतः 300 ईस्वी पूर्व कागज़ का निर्माण हुआ था। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के निर्माण में कागज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी देश में कागज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जो इसके कच्चे पदार्थ होते हैं, जहाँ पर हम कागज़ उद्योग की स्थापना करते हैं, तो चूँकि ये भारी प्रकार का इसमें कागज़ उद्योग जो होता है ये भारी प्रकार के उद्योगों के अंतर्गत आता है, तो जो कच्चा माल होता है वो उसी के निकट ही क्षेत्रों में हम उद्योग की स्थापना करते हैं। अगर प्रारंभिक देखा जाए कि कहाँ पर कागज़ उद्योग की स्थापना हुई, तो लोगों का मानना है कि लगभग ईसा से 300 वर्ष पूर्व चीन में सबसे पहले कागज़ बनाया गया था। भारत में कागज़ का निर्माण अति प्राचीन काल से, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कागज़ का निर्माण अति प्राचीन काल से कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता है। यानी कागज़ का निर्माण भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता रहा है, जिसके प्रमुख केंद्र कालपी, मथुरा, सांगानेर तथा आरवल में थे। देश में कागज़ का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, किंतु ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ। यानी प्रथम कारखाना जो श्रीरामपुर में 1832 ईस्वी में स्थापित पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, ये सफल नहीं रहा। किंतु ये भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867, भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कह सकते हैं, तो 1867 में बालीगंज कोलकाता में लगाया गया। यानी अगर पेपर इंडस्ट्रीज कागज़ उद्योग के सफल कारखाने को देखा जाए तो भारत में सबसे पहला कारखाना जो है 1867 में बालीगंज में कोलकाता में लगाया गया। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज़ कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। ये कागज़ उद्योग जो पेपर इंडस्ट्री है ये एक भारहरासी उद्योग है। कागज़ उद्योग जो है यह एक भारहरासी उद्योग है। एक टन कच्चे कागज़ उत्पादन के लिए लगभग 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अगर हमको 1 टन कच्चा कागज़ बनाना होता है तो उसके लिए लगभग 22 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अतः इस उद्योग में स्थानीयकरण कच्चे मालों इस उद्योग में स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में ही यानी देखा जाए तो ये इस प्रकार के उद्योग कागज़ उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा स्थापित किए गए हैं जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में कागज़ उद्योग से संबंधित कच्चे माल की पर्याप्तता उपलब्ध है, वहीं पर कागज़ उद्योग स्थापित किए गए हैं। इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल के क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में हुआ है। इसमें अगर देखा जाए कि किन किन कागज़ की बनाने में किन किन चीज़ों की सहायता लिया जाता है कच्चे माल के रूप में,
तो इसमें कच्चे माल की 70% आवश्यकताओं की पूर्ति बांस से होती है। यानी कागज निर्माण में 70% आवश्यकता की पूर्ति बांस से होती है हमारी। 15% सवाई घास से होती है, यानी घास से भी कच्चे माल के रूप में घास प्राप्त होती है, उससे भी हम कागज का निर्माण करते हैं। तो 70% जो है की आवश्यकता पूर्ति हमारी बांस के माध्यम से होती है, 15% जो है सवाई घास से होती है, 7% गन्ने की खोई से होती है, 5% मुलायम लकड़ी से, 3% चावल गेहूं या मक्के की पुआल से, रद्दी कागज के रद्दी कपड़े, यूकलिप्टस व पोपनार के पौधे आदि से होती है। यानी अगर देखा जाए कागज़ बनाने के कच्चे माल के बारे में, तो सबसे ज़्यादा 70% आवश्यकता की पूर्ति जो है बांस से होती है। उसके बाद 15% सवाई घास से होती है, फिर 7% गन्ने की खोई से, 5% मुलायम लकड़ी से, 3% चावल गेहूँ मक्के के पुआल रद्दी कागज़ से। पहले कागज़ उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल, यानी सबसे पहले जो है कागज़ उद्योग के सर्वाधिक मात्रा में कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में थे। जहां अगर देखा जाए उन स्थानों पर जहां पर कागज़ उद्योग के कारखाने स्थापित थे, उनमें टीटागढ़, नैहाटी, त्रिवेणी, बड़ा नगर, बाबोरिया आदि यहाँ के प्रमुख केंद्र थे। यानी जहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे पहले जो उत्पादन जहाँ पर हो रहे थे, उसमें टीटागढ़, नैहाटी, त्रिवेणी, बड़ा नगर, बाबोरिया आदि प्रमुख स्थान थे। वर्तमान में कागज़ उद्योग से संबंधित सर्वाधिक मात्रा में कारखाने महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हैं। वर्तमान समय में अगर कागज़ उद्योग को देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कागज़ उद्योग के कारखाने महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हैं। मध्य प्रदेश में नेपानगर में अखबारी कागज़, मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में सर्वाधिक मात्रा में अखबारी कागज़ और होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने के सरकारी कारखाने हैं। 1994 से अखबारी कागज़ क्षेत्र को निजी क्षेत्र में खोल दिया गया। 1994 से अखबारी कागज़ क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। तब से 36 कारखाने जो अधिकांशतः लघु पैमाने के क्षेत्र में हैं, अखबारी कागज़ निर्माण में संलग्न हैं। फिर भी कागज़ का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। यानी जितनी हमारी मांग है उतना हम कागज़ उद्योग का उत्पादन कागज़ का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अतः मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात करना पड़ता है। यानी जितनी हमारी खपत है उतने मात्रा में हमको कागज़ उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से हमें कागज़ आयात करना पड़ता है। ये हमारा कागज़ उद्योग से विषय से आज का टॉपिक रहा है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।